So let us go to the next sutra, that is 46 सूत्र। तो अब तक हमने जो भी कुछ बात किया है, the different stages of samadhi, that is सवितर्क, निर्वितर्क, सविचार, निर्विचार, आनंद, अस्मिता, this all the stages comes under sabij samadhi. So he says ta ev sabija samadhi. So ta dos ev also sabij with seed samadhi. So the states of samadhi described in the previous sutras are dependent upon the support of the seed and are termed as sabija. The savitark, nirvitark, savichar, nirvichar, sanand, sasmita samadhis are known as sabija or seeded or with seed samadhis. So the word ta stands here for the 4 states of samapatis. These samapatis are also designated as sabij samadhi. So savitark samadhi, savichar samadhi, ananda, asmita. So savitark, nirvitark, savichar, nirvichar, ananda and asmita. These are the different stages of samadhi which come under sabij samadhi. It could mean that each of the 4 samapatis is a sabij samadhi. This is perhaps the reason why the former commentators have thought that the 4 samapatis as being samadhis. They have therefore postulated the names of so-called samadhis by using the masculine form of the designations of samapatis, like savitark, savichar, or nirvitark, nirvichar. But we have already been emphasizing and clarifying that samapatis are basically not samadhis. In the present sutra itself, this can be clearly seen. The words sabij and samadhi are both in singular form. From this, it is clear that 4 samapatis are not all samadhis individually, but they make or they give rise to one single samadhi stage, which is sabij samadhi. So, as previously explained, the sabij samadhi is a condition in which chitta would abide by some length of time, maybe even some months or years, and is culmination of the 4 processes of samadhi. So, it is samadhi. So, ये चारों समापतियाँ यानी कि सवितर्क, निर्वितर्क, सविचार, निर्विचार, आनंद, अस्मिता, दिस आर कॉल्ड सबीज समाधि. तो इस सूत्र में सवितर्क, निर्वितर्क, सविचार, निर्विचार, आनंद, अस्मिता, ये समापतियाँ सबीज समाधि, इन समापतियों को सबीज समाधि कहा गया है. इनमें से सवितर्क, निर्वितर्क स्थूल वस्तुओं में होती हैं और सविचार, निर्विचार सूक्ष्म विषयों में होती हैं. स्थूल वस्तुओं का अभिप्राय पृथ्वी, गौ, घट आदि से हो सकता है. सूक्ष्म विषयों का अभिप्राय जो है वह तन्मात्राएं, इंद्रियां, मन, जीवात्मा, महातत्व से. अब इन समाधियों के साथ बाह्य वस्तुओं का संबंध होने से ये सालंबन अथवा सबीज समाधि कहलाती हैं. तो बाहरी वस्तुओं से संबंध होने के चलते सबीज हो जाती हैं. अस्मिता संप्रज्ञात समाधि में जीवात्मा बुद्धि के द्वारा अपना अनुभव करता है. तो अस्मिता वह अवस्था है, अस्मिता स्टेज जो है वह अवस्था है जहाँ पर संप्रज्ञात समाधि की अवस्था में जीवात्मा बुद्धि के द्वारा अपना स्वयं का अनुभव कर पाता है. इसलिए वह अस्मितानुगत समाधि कहा जा सकता है. इसलिए उसको भी सालंबन समाधि कहा जाता है. संप्रज्ञात समाधि के साथ जब बाह्य वस्तुओं का संबंध न हो तो वह निर्बीज व निरालंबन कहा जाता है. तो अभी हम सबीज की बात कर रहे हैं, निर्बीज की बात नहीं कर रहे हैं. So those stages which have been explained before are only samadhi with seed. So it is explained that object on which you are meditating is the bija or the seed. तो ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन जो हम सेलेक्ट करते हैं उसी को हम बीज कहते हैं, जिस पर हम ध्यान लगाएंगे. शब्द अर्थ ज्ञान होगा, उनका ब्लेंड होगा. देन फाइनली यू विल बी इन द सवितर्क समाधि. व्हेन द स्मृतिस आर टोटली रिमूव्ड, प्रज्ञा पूरी तरह से श्रद्धा और भक्ति के साथ जब आप जो उसके संस्कार हैं उसको भी समाप्त कर देते हैं वैराग्य के साथ, तो स्मृति की परिशुद्धता होने के चलते
केवल सिर्फ वही संस्कार रह जाते हैं कि आप समाधि में हैं। सो दैट इज़ योर निर्वितर्क और निर्विचार समाधि। जब वह विचार भी ना रहे आपके अंदर कि आप समाधिष्ठ हैं, तो निर्विचार। और उसके साथ जब आप आनंदित अनुभव करते हैं उस अवस्था में, उसको सानंद अवस्था, और जब बुद्धि के साथ उस अवस्था को अनुभव करते हैं कि ये मैं ही अनुभव कर रहा हूँ, तो अस्मितानुगत समाधि हो जाती है। सो इट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ सपोर्ट ऑफ कॉन्शियसनेस। फाइनली व्हेन द कॉन्शियसनेस बिकम्स कॉन्सेंट्रेटेड इन द फॉर्म ऑफ दैट बीज, they become one like salt and water, and the subject of mind is lost. The mind loses itself in the seed and vice versa, but then there is a stage where even this consciousness should be eliminated. Asmita consciousness is the last, the highest state of consciousness. In that state, neither the consciousness nor the object of consciousness is lost, but they are in dependent existence to each other. Means they have to remember that they are dependent on each other, and that consciousness has to be experienced. There is no differentiation. After this, the awareness of asmita has to be eliminated. So when it will be eliminated? When you are free from the bija or the seed. Thus the consciousness as well as the seed is to be removed. It is just like evaporating the water from the mixture of salt and water. The very process of awareness is eliminated, and this is difficult indeed. The whole process of vitark to asmita is sabij, asampragyat samadhi. Therefore, the superconsciousness has a basis to rest upon. After this, it is nirbij avastha. So now we will see the next one. So he says in the 47th sutra, 47th सूत्र में महर्षि पतंजलि क्या कहते हैं? निर्विचार वैशारद्ये अध्यात्म प्रसादः. So nirvichara means nirvichar samadhi, where there is no vichar. All the smritis have been cleansed, nothing, no impressions, nothing is there. वैशारद्य, after becoming absolutely expert, मतलब आप expert हैं, now there is nothing is coming and disturbing you. अध्यात्म, spiritual, prasada, illumination. So after becoming absolutely perfect in the nirvichar samadhi, the spiritual light is going to appear in front of you. तो ये बहुत important है. Nirvichar samadhi is the highest form of super consciousness or the samadhi. This spiritual illumination comes to the mind in the last stage of nirvichar samadhi. So when you are in the last stage of nirvichar samadhi, then you see this spiritual illumination. After that, there is an end of consciousness where intellect functioning ceases completely. Till here, intellect was functioning, buddhi was functioning to identify that you are experiencing in asmitanugat samadhi. But once you reach the nirvichara avastha, then there is a total end of consciousness where the intellect is functioning ceases completely. Though intellect का कोई काम नहीं होता. This is a direct relationship or direct experience. Hereafter a different consciousness overtakes the aspirant. तो वो चेतना जो है वो दिव्य चेतना है, that is overtaken by the normal consciousness. It has been said in the form of stories in many Puranas that after the death of the jiva, he is conducted by different purushas to different planes, lokas or worlds. The concept of death here means the death of intellect and not the death of the body. So there is a stage in the spiritual meditation when the consciousness which is pervaded and permeated by the intellectual consciousness completely dies out. So this is there because when we meditate, automatically multiple things comes and they take us away. In the same way, the intellectual consciousness give rise to the different kinds of consciousness. Now intellectually, if things are involved, naturally you will go to that plane. So that stage is achieved by the self-realized persons, perceivers of the self. That is the special instrument, a special form of consciousness which is called Atma Drashta. So when the nirvichar stage is perfected, a different aspect of awareness is born. Those people who practice dhyan develop a different stage of awareness, about which it is said that it is a shadow that you see in Trataka. So it is a shadow which you normally see in Trataka when there is no consciousness about the world or about yourself. You are in total nirvichar avastha. सो निर्विचार समापति की निर्मलता होने पर यथार्थ वस्तु विषयक प्रज्ञा प्रकाश उत्पन्न हो जाता है.
समाधि का अभ्यास करते करते जब योगी की बुद्धि अविद्या आदि मलों से रहित हो जाती है, सो व्हेन ऑल द क्लेशास आर रिमूव्ड, अतः रजोगुण तमोगुण से प्रभावित नहीं होती है और बुद्धि जो है वह रजोगुण तमोगुण से प्रभावित नहीं होती। विवेक, वैराग्य और अभ्यास का सतत सावधानी से प्रयोग करने के कारण योगी की बाधा रहित समाधि बनी रहती है, क्योंकि अभ्यास वैराग्य लगातार लगाए रखने से समाधि लगातार बनी हुई है। इस स्थिति में उस योगी का ज्ञान उत्कर्ष को प्राप्त होता है, उससे वह पदार्थ के यथार्थ रूप को जानता है। तो इस सतत प्रयास से योगी को यथार्थ का ज्ञान हो जाता है। यहाँ यह शंका हो सकती है कि इस विशिष्ट ज्ञान का स्रोत क्या है, तो यह ज्ञान आता कहाँ से है। तो समझ लें कि यह ज्ञान ईश्वर प्रदत्त है। यह ज्ञान स्वयं ईश्वर ही आपको देता है। जीवात्मा अपने ज्ञान, कर्म और उपासना को जितना ईश्वरा आज्ञा अनुसार बना लेता है, वह ईश्वर उसको उतना ही ज्ञान देता है। मतलब ये जीवात्मा के ऊपर है कि वो ईश्वर के ऊपर पूरी चीज़ें छोड़ दे, ताकि ईश्वर उसको जो देना चाहता है वो दे सके, नहीं तो अपने आप को जीवात्मा बांध लेगा। सो जीवात्मा का अपना स्वाभाविक ज्ञान अल्प है, तो अगर वो अल्प ज्ञान में रहना चाहता है तो फिर वो अपने आप को बांध के रखेगा। लेकिन अगर वह पूरी तरह से ईश्वर पर निछावर हो जाए तो अपने आप ईश्वर उसको सभी कुछ दे देता है। इस जीवात्मा को पदार्थों का परिज्ञान नहीं हो सकता। प्रकृति जड़ पदार्थ है, वह ज्ञान का आधार नहीं हो सकती। तो प्रकृति तक आने की बात जो होती है हमारी संप्रज्ञात समाधि में भी, वो जड़ पदार्थ है। और जब तक हम पुरुष और उस प्रकृति पुरुष के पूरे मतलब कॉन्सेप्ट को नहीं समझते, तब तक हमें समझ में नहीं आएगा कि एक्चुअल ज्ञान क्या है। यहाँ पर यह बताया गया कि समाधि अवस्था में रजोगुण तमोगुण से बुद्धि अभिभूत नहीं होती, क्योंकि योगी अपने पुरुषार्थ के बल से इनको उभरने नहीं देता और इनको दूर करने के लिए श्रद्धापूर्वक ईश्वरोपासना करता रहता है। तो रजोगुण तमोगुण को अगर समाप्त रखना है तो आपको ईश्वरोपासना करनी पड़ेगी, ईश्वर की उपासना करनी पड़ेगी, ईश्वर के प्रति श्रद्धा भक्ति समर्पण रखना पड़ेगा। समाधि की इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए वह मोक्ष शास्त्रों को पढ़ता है। अब समाधि की स्थिति को अगर प्राप्त करना है तो समाधि से रिलेटेड चीज़ें उसके स्मृति में होनी चाहिए, समाधि से रिलेटेड चीज़ें उसके संस्कार में होनी चाहिए, जिसके लिए मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन बहुत जरूरी है। योगाभ्यासी सत्पुरुषों का संग करता है। जो योगाभ्यासी है वो सत्पुरुषों का संग करेगा। इन्हीं कारणों से निर्विचार समाधि की निर्मलता होती है। तो जब इस तरह की चीज़ें हम ज़्यादा करना शुरू करते हैं तो आप देखेंगे कि वहाँ पर निर्विचार समाधि जो है और ज़्यादा निर्बलता की तरफ बढ़ती चली जाती है। Now 48th Sutra talks about 48th Sutra talks about Ritambhara Tatra Pragya. So Rit means the eternal, unconditional truth, the absolute reality. Rit matlab unconditional truth. Bhara means full of or fall of. Pragya is Pragya, the special intuition like potentiality of obtaining knowledge. So when you cross the stage of Nirvitarka, so there in the Nirvichara Vaisharadya or Nirvichar Vaisharadya, the Pragya which is full of absolute reality. So निर्विचार समापति की प्रवणता होने पर, जब आप निर्विचार समापति लगाते हैं और यू आर परफेक्ट इन दैट, देन यू गेट द सत्य ज्ञान को धारण करने वाली बुद्धि उत्पन्न होती है। तो सत्य ज्ञान को धारण करने के लिए भी बुद्धि होनी चाहिए। ऋतंभरा प्रज्ञा उसी को कहा जाता है। सो इन दिस स्टेट ऑफ सबीज समाधि, आफ्टर द ट्रांसेंडेंस ऑफ विचारा थिंकिंग, देयर अराइजेस दैट ए पेक्युलियर फैकल्टी ऑफ योगी ऑफ गेनिंग द नॉलेज डायरेक्टली अपीयर्स। हमने प्रमाण में देखा था कि चित्त की वृत्तियों का, इसमें प्रमाण अगर आपको याद हो कि प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम, वहाँ पर भी हमने कहा था कि इंद्रियों का, मन का वहाँ पर मेल है, इसलिए उसको हम प्रत्यक्ष नहीं मान सकते। लेकिन यहाँ पर ऋतंभरा प्रज्ञा से जो भी आपको मिल रहा है वो आप योग प्रत्यक्ष मान सकते हैं। यह शुद्ध विशुद्ध ज्ञान है। So ordinarily we obtain the knowledge through the senses, which are like doors or windows of the mind. In fully developed persons, the knowledge may be obtained by the mind without much dependence on the senses. But even in such, some little or at least previous dependence on the senses would be implied.
तो पुरानी चीज़ें रहेंगी, बट द ऋतंभरा प्रज्ञा विच मेक्स इट अपीयरेंस इन द सभी समाधि इज ए स्पेशल एबिलिटी where the chitta of the yogi gets the knowledge about any object or subject without any intermediacy of indriyas and even mind. This is what is called yoga pratyaksha. Since there is no intermediacy of senses and mind, the knowledge is not distorted and so is more conforming to the absolute reality of the subject, and this is what is designated as ऋतंभरा प्रज्ञा. ऋतंभरा प्रज्ञा क्या है? ऋतंभरा प्रज्ञा वह प्रज्ञा है, वह बुद्धि है जो जहाँ पर प्रत्यक्ष होते हुए भी वह ऐसा प्रत्यक्ष है जो ज्ञान और आपके बीच में कोई तीसरी चीज़ नहीं आती. जैसे प्रमाण में हमने देखा कि आपकी इंद्रियां, मनस सब कुछ आ जाता है, लेकिन यहाँ पर ऋतंभरा प्रज्ञा में आप उस अवस्था में, सभी अवस्था में, सभी समाधि में, जहाँ पर निर्विचार अवस्था में जब आप पहुँच गए हैं, आपने पुरानी सारी संस्कारों को शून्य कर दिया है, निर्विचार अवस्था में है, तो वहाँ पर ऋतंभरा प्रज्ञा ऐसी बुद्धि आपको मिलती है जो सत्य ज्ञान को धारण कर सकती है. और वह सत्य ज्ञान जो है आपको केवल निर्विचार अवस्था में ही प्राप्त हो सकता है. इसलिए यहाँ पर जो ज्ञान आपको मिल रहा है वह चित्त की वृत्तियों से परे है, चित्त की वृत्तियों के अधीन नहीं होगा. इसे हम योग प्रत्यक्ष भी कहते हैं. तो 49 सूत्रा इस श्रुतानुमान प्रज्ञाभ्यासम न्याय विषया विशेषार्थत्वात्. तो अगला सूत्र क्या कहता है कि ऋतंभरा प्रज्ञा मिलने के बाद कि श्रुत मीन्स हर्ड, अनुमान मीन्स इन्फरेंस, प्रज्ञाभ्याम फ्रॉम द टू टाइप्स ऑफ कॉन्शियसनेस, अन्य विषय अनदर ऑब्जेक्ट, विशेषार्थत्वात् बिकॉज ऑफ हैविंग पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट. सो जो ऋतंभरा प्रज्ञा है, दिस नॉलेज इज डिफरेंट फ्रॉम द नॉलेज एक्वायर्ड थ्रू द टेस्टिमनी इन्फरेंस बिकॉज इट इज हैविंग स्पेशल ऑब्जेक्ट. तो ऋतंभरा प्रज्ञा वो प्रज्ञा है जो इन्फ्रेंस से नहीं मिला आपको, यानी कि अनुमान से नहीं मिला, या सुनने से नहीं मिला, या टेस्टिमनी से नहीं मिला. सो दिस इज फ्री फ्रॉम the testimony and inference because it has got a special object in it. So consciousness has two types, lower and higher. The lower depends on the senses for the knowledge. That is, we cannot see or hear without eyes or ears. This is Shruta and Anumana kind of knowledge. There are two ways of knowing the higher conscious. One is direct, as in Vedanta. The other is indirect. You hear about the Atman from the Guru or from the scriptures. Shruta means Vedas because they are very revealed, they were revealed. Through them we know the supreme being and Atman. Anuman is inference. We can have the knowledge about the unperceivable things through the inference. अनुमान लगा सकते हैं हम. तो हम चीज़ों को अनुमान लगाकर अनुमानित कर सकते हैं कि यह चीज़ ऐसी होगी. So through inferences we know that there should be a creator of the world. तो इन inferences से, इन अनुमानों से हम लगा सकते हैं अंदाज़ा कि इस संसार को बनाने वाला कोई ना कोई तो होगा. So the inference is based on the theology, ontology, cosmology. Knowledge from the inference and testimony differs from the individual to individual. अपने अपने संस्कारों के अधीन हैं हम सभी लोग. तो हमारे संस्कार, अनुमान कैसा है और आगम कैसा है, हमारे संस्कारों पे है. That is why we are there are clashes between individuals and nations. क्योंकि हमारे संस्कार, हमारे इम्प्रिंट्स अलग हैं. बट रियलाइज पीपल डू नॉट डिफर इन द सुप्रीम नॉलेज, क्योंकि जो अनुभूत किया हुआ है वो अनुभव के आधार पे कोई लड़ाई नहीं कर सकता. द सेंसेशंस कैरीड थ्रू द इंद्रियास आर डिफरेंट बट द सुप्रीम नॉलेज इज वन. सो द डिफरेंस बिटवीन द हायर एंड द लोअर कॉन्शियसनेस इज दैट द फॉर्मर सीज द थिंग्स डायरेक्टली एज दे आर, वेयर एज द लेटर डिपेंड्स ऑन द सेंसेस, टेस्टिमनी, इन्फ्लुएंस. तो जो हायर कॉन्शियसनेस है वो चीज़ों को डायरेक्ट सीधे, जैसे ज्ञान है तो उसको सीधे दिखाई देता है, आंख बंद करके भी दिखाई देगा. लेकिन जो लोअर कॉन्शियसनेस है, जो निम्न चेतना है, वहाँ पर ज्ञान को समझने के लिए हमें इंद्रियों की ज़रूरत पड़ेगी, अनुमान की ज़रूरत पड़ेगी और आगम की भी ज़रूरत पड़ेगी. लेकिन ऋतंभरा प्रज्ञा क्या है? ऋतंभरा प्रज्ञा
निर्विचार अवस्था की ऐसी अवस्था है जहाँ पर सीधे सीधे आपको ज्ञान प्राप्त हो रही है और यह शुद्ध विशुद्ध ज्ञान है। So this truth bearing knowledge and wisdom is distinct from and beyond the knowledge gained from the books, testimony and inference। तो यही बता रहे हैं कि ऋतंभरा प्रज्ञा जो है वो हायर चित्ता जिसको आप कहते हैं उसका पाठ है, तो वह विशुद्ध ज्ञान है। तो अब हम अगले सूत्र की तरफ बढ़ेंगे जिसका सूत्र है तज्जः संस्कारो अन्य संस्कार प्रतिबंधी। सो तज्जम means produced from that, samskar, samskara or impressions, अन्य is other, प्रतिबंधी counteracting, preventing and removing। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, संस्कार प्रोड्यूस्ड बाय ऋतंभरा प्रज्ञा, संस्कार जो ऋतंभरा प्रज्ञा से संस्कार जो बने, इज द रिमूवर एंड प्रिवेंटर ऑफ ऑल अदर संस्कारस। तो जो संस्कार ऋतंभरा प्रज्ञा से प्रस्तुत हो रहे हैं या बन रहे हैं वो पुराने सारे संस्कार को खत्म कर रहे हैं, एट द सेम टाइम कोई नए संस्कार बनने नहीं दे रहे हैं आपके अंदर। सो ए न्यू लाइफ बिगिंस व्हेन द ट्रूथ बेयरिंग लाइट प्रीवियस इंप्रेशंस आर लेफ्ट बिहाइंड एंड न्यू वंस आर प्रिवेंटेड, सो यू आर इन ए स्टेट ऑफ सुप्रीम नॉलेज। व्हेन द पावर ऑफ द इंटेलेक्ट स्प्रिंग्स इनटू द इंटेंस इनसाइट, दैट इनसाइट नेगेट्स ऑल द प्रीवियस रेसिड्यूज ऑफ एक्शन, मूवमेंट एंड इंप्रेशन। तो आपका शब्द, अर्थ और ज्ञान पूरी तरह से समाप्त, पूरी तरह से निर्विचार अवस्था में हैं आप। ऋतंभरा प्रज्ञा एक ऐसी स्थिति है जहाँ पर पुराने जितने भी संस्कार हैं सब समाप्त हो गए, कोई नया बन भी नहीं रहा है। सो व्हेन द ऋतंभरा प्रज्ञा वेकेंस इन द अर्लीस्ट पार्ट ऑफ सबीज समाधि, द योगी बिगिंस टू सी एंड कंप्रेहेंड थिंग्स इन ए कंप्लीटली न्यू वे। जो कुछ भी उसके सामने हो रहा है, जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, बिल्कुल अलग। ही नाउ बिगिंस टू अंडरस्टैंड द रियलिटी बिहाइंड द थिंग्स एंड फिनोमेना। जो कुछ भी संसार में उसके सामने हो रहा है वो उसको समझने की कोशिश करेगा और उसको समझ में आएगा। All the previous knowledge which is based on the sanskaras collected here for becomes unreal and so invalid। तो जो पुराने संस्कार हैं, पुराना जो ज्ञान है वो सब कुछ इनवैलिड हो जाता है क्योंकि फिर उसको सीधे डायरेक्ट नॉलेज मिलना शुरू होता है। Thus the effect of sanskaras gathered so far is nullified। तो क्या होगा, जितने भी संस्कार हैं, उनके फल हैं, उनके जो भी चीज़ रिलेटेड हैं, सब कुछ शून्य हो जाएगा। नो डाउट नो न्यू संस्कारास कैन बी एक्यूमुलेटेड। कोई नए संस्कार बनेंगे नहीं। दस सभी समाधि रिमूव्स द इफेक्ट ऑफ ऑल द पास्ट संस्कारास। तो सभी समाधि अगर आप लगा पाते हैं तो पुराने सारे संस्कार आपके समाप्त हो जाते हैं। और ये योग मार्ग ही है जो आपके संस्कारों को समाप्त कर सकता है। हाउएवर इट्स ओन संस्कार रिमेन्स अपॉन द चित्ता विच इज़ टू बी रिमूव्ड इन द निर्बीज अवस्था। तो ये संस्कार की सबीज अवस्था में हैं आप, वो आपके अंदर आज भी है। तो यहाँ पर क्या कहा, उस ऋतंभरा प्रज्ञा से उत्पन्न होने वाले संस्कार अन्य सब व्युत्थान के संस्कारों को रोकने वाला है। तो ऋतंभरा प्रज्ञा के अंदर जो संस्कार उत्पन्न हो रहे हैं वह सारे पुराने संस्कारों को समाप्त कर देते हैं। कुछ नया बनता नहीं है, पुराने सारे संस्कार समाप्त हो जाते हैं। तो समाधि प्रज्ञा से उत्पन्न संस्कार व्युत्थान संस्कारों के आशय को बाधित करता है। व्युत्थान संस्कारों के अभिभूत होने से उनसे उत्पन्न होने वाली वृत्तियां नहीं उत्पन्न होती। वृत्तियों के निरोध होने पर समाधि स्थिर हो जाती है क्योंकि कोई संस्कार बन ही नहीं रहे हैं। तो समाधि के समय योगी को जो अनुभव होता है वह संस्कार उत्पन्न होते हैं। वे संस्कार व्युत्थान संस्कारों से बलवान होने के कारण उन्हें रोक देते हैं। समाधि अवस्था में व्युत्थान संस्कारों के रुक जाने से उनसे उत्पन्न होने वाली वृत्तियां भी रुक जाती हैं। उन वृत्तियों के रुक जाने से समाधि सिद्ध हो जाती है और समाधि प्रज्ञा उत्पन्न होती है, जिसको हम ऋतंभरा प्रज्ञा कहते हैं। सो दिस इज योर इफेक्ट ऑफ द ऋतंभरा प्रज्ञा। अब हम समझेंगे कि आगे निर्बीज अवस्था क्या है। 51 सूत्र, 51वां सूत्र, तस्यापि निरोधे सर्व निरोधा निर्बीज समाधि। सो तस्य ऑफ दैट अपि इज इवन निरोधा इज रिस्ट्रेनिंग, सर्व इज ऑल, निरोधा इज अगेन रिस्ट्रेनिंग, nirbij is seedless samadhi. So in the condition of nirodha of even that samskara, जो पहले सभी समाधि की जो संस्कार है, that on account of nirodha of all the samskaras there is achieved the nirbij अवस्था और nirbij samadhi. In the sabhi samadhi, the samskara produced by the realization of the reality is the only samskara left.
Because as said in the previous sutra, this samskara removes all the previous samskaras and prevents the new samskaras being accumulated. This realization of reality is not all at once of ultimate reality. The ultimate reality will be realized only on the perfection of Nirbij Samadhi when the Sarva Samskar Nirodha will be accomplished. So सर्व संस्कार निरोध क्या है? पहले हमने क्या देखा कि पुराने सारे संस्कार खत्म, निर्विचार अवस्था में पुराने सारे संस्कार खत्म। ऋतंबरा प्रज्ञा जब आ गई तो उसने सारे पुराने संस्कारों को समाप्त कर दिया और नए संस्कार बनने नहीं दे रहे हैं। लेकिन एक संस्कार तब भी बना हुआ है जो आपको ये बता रहा है कि आप सभी अवस्था में हैं, वह संस्कार बना हुआ है। निर्बीज में क्या है? सर्व संस्कार निरोध अवस्था, जहाँ पर वो संस्कार भी नहीं है कि आप सबीज अवस्था में हैं। आप बिल्कुल संस्कार से मुक्त हो गए और निर्बीज अवस्था में पहुँच गए। तो उस ऋतंबरा प्रज्ञा जनित संस्कार के रोक दिए जाने पर सब चित्त वृत्तियों के रुक जाने से निर्बीज अवस्था होती है। तो ऋतंबरा प्रज्ञा ने जिस संस्कार को उत्पन्न किया है उसको भी रोक दिया अगर आपने, तो आपके चित्त की वृत्तियों का पूर्ण रूप से निरोध हो जाता है और उसे हम निर्बीज समाधि कहते हैं। So after blocking even the samskaras of the Sabhi Samadhi, and due to blocking of all the chitta vritti, seedless samadhi is attained. So चित्त वृत्तियों का संपूर्ण निरोध निर्बीज अवस्था में ही हो सकता है। द सीड हैज़ द क्वालिटी ऑफ बिकमिंग मेनी, सबीज है बीज के साथ, तो इट कैन गो बैक अगेन, सो इट हैज़ टू बी बर्न्ड सो दैट इट डज नॉट डिवाइड एंड प्रोड्यूस। इवन दिस संस्कारा of the seed in the form of Purusha, Shiva और Om will have to be eliminated. मतलब सब कुछ समाप्त। For that you need a different type of consciousness called Ritambra Pragya, and that does all the work. There is different consciousness when the seed is, that is basis of Upasana is destroyed, and unless it is eliminated, Samadhi without seed cannot be raised. तो पहले हमने देखा कि आप शिव या फिर ओम या पुरुष को एक बीज मानकर उस पर साधना कर रहे हैं, उसके संस्कार बने। जब तक वह संस्कार भी समाप्त नहीं हो जाते तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम निर्बीज अवस्था में पहुँचें, और जब आप निर्बीज अवस्था में पहुँचते हैं तो वह सारे चित्त वृत्तियों का निरोध का अवस्था होता है, जहाँ पर देयर इज टोटल सेसेशन ऑफ ऑल द बीजास एंड ऑल द संस्कारस। तो पूरी तरह से आपके सभी संस्कारों का समाप्ति हो जाता है इस अवस्था में।